हेलो बच्चों। एक बार कमेंट सेक्शन में फिर से टैली कर देना कि मेरी वॉइस ऑडिबल और क्लियर है नहीं है। सो आई एम हेयर विथ सर्कल्स पार्ट 4। आजकल रेगुलर बेसिस में वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, तो फटाफट इसको देखो और फटाफट अपने सर्कल्स का जो बैकलॉग बना हुआ है उसको फटाफट ख़त्म करो। एक तरीके से इससे रिवीजन करो और सेंगेस की बुक से सॉल्व इलस्ट्रेशंस लगाओ और उसके बाद सीधे कूद जाओ ब्लैक बुक या फिर जेई मेंस या जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। अगर उसके अंदर कोई सब टॉपिक्स ऐसा दिखता है जो आपसे पर्टिकुलरली सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो उसका पर्टिकुलर टॉपिक का नाम किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, वो उस टॉपिक पे मैं वीडियो आपके लिए ले आऊँगा। ठीक है। कई बच्चे बोल रहे हैं कि फटाफट पढ़ाओ सर। देखो, अल्टीमेटली आई एम अपलोडिंग, मतलब बहुत मुश्किल से हर दिन मेरे को 1 घंटे की वीडियो अपलोड करनी होती है, क्योंकि अगर इसे कंप्लीट नहीं करूंगा तो 30 आपके नेक्स्ट मेंस अटेम्प्ट तक ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं हो सकता। और आपको पता है कि सर्कल का ही आज चौथा पार्ट बन रहा है, और अगर सर्कल में ही मान के चले तो अपने पास 7 से 8 पार्ट, मतलब जितने पार्ट अगर अभी अभी तक अपन ने बना दिए हैं इतने पार्ट और आप मान के चलो, और वो भी सिर्फ 1 1 घंटे के हैं। ठीक है। बाकी चीज़ें आपको मैं पूरी देने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि यार कंटेंट ज़्यादा देने के चक्कर में क्वालिटी गिरा दे रहा हूँ, क्योंकि क्वालिटी मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है। ठीक है। तो आप साथ साथ मेरे को पता है कि सारी चीज़ें कवर करते हुए चल ही रहे होगे, दैट्स वेरी गुड। और जो भी बच्चे बोल रहे हैं कि फटाफट कराओ, देखो फटाफट अपन कराएंगे, बिल्कुल सारा कराएंगे। बट ये है, देखो जितना हो पाता है, क्योंकि अब मैं अपना मैक्सिमम एफर्ट्स लगा रहा हूँ और इसी चीज़ की मेरे को सेटिस्फैक्शन है कि जब तक मैं अपना मैक्सिमम एफर्ट्स नहीं देता हूँ तो आई एम ऑलवेज अनसेटिस्फाइड, बिकॉज इन दिस टाइम आई एम गिविंग माई मैक्सिमम एफर्ट्स। मैं हर एक दिन की एक वीडियो अपलोड करता हूँ और अभी भी शूट करने बैठा हूँ, 8 बजे 8 करीब बज चुके हैं और कल आपको दिन तक ये वीडियो मिल जाएगी। तो आई एम गिविंग 100% फॉर माई सेल्फ, और आपको भी देखना है कि आप भी क्या टीचर को थोड़ा सा सहयोग दे पा रहे हो। मतलब कहना तो नहीं चाहिए, पर देखो 1 घंटे की वीडियो मैं शूट करता हूँ, 1 घंटे कुछ मिनट की, या अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे की वीडियो शूट करता हूँ, एंड द व्यूज़ आर मतलब 50 300 500। तो उस समय मतलब बुरा तो नहीं लगता, बट ये लगता है कि कहीं कहीं ना कहीं उन बच्चों तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है, मतलब जिस तक मैं रियली में पहुंचाना चाहता हूं उन तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है। तो अगर आपका ये कोई सहयोगी ऐसा है जिसको बहुत ज़रूरत है सर्कल चैप्टर की या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, कोई अच्छा टीचर नहीं मिल पा रहा है जो उनको टीच कर सके फ्रॉम द स्क्रैच, सो यू कैन गिव दैट दिस वीडियो टू हिज और हर, और जो भी आप जानते हो, बाकी देख लेना आप अपने हिसाब से। ओके। तो पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस कर लिया था पोजीशन ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। मतलब अगर एक सर्किल और एक लाइन अपने को गिवन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये अपने पास एक सर्किल है और ये एक लाइन अपने पास है, तो या तो ये लाइन इसके बाहर से जाएगी, मतलब ये लाइन इसको ना ही टच कर रही है, नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट, और ये केस हमें पढ़ना भी नहीं होता। ये बेसिकली अभी हम पढ़ाएंगे तो उसमें इमेजनरी रूट्स आते हैं इसके, तब आती है ऐसी चीज़। और एक होती है जब बिल्कुल इसको टच करके जा रही है और इस पर क्या काम कर रही है, टेंजेंट का काम कर रही है। तो ये इसको हम स्पेशली पढ़ते हैं, आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी। और ये वाली जो इसको क्रॉस करके जाती है, बेसिकली जो कॉर्ड बन जाती है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे, मेंस पे क्वेश्चन आया था, इसी साल आया था, ये कॉर्ड की आपको लेंथ एल है, तो ये लेंथ एल आपको फाइंड आउट करके बतानी थी। तो दैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट केसेस, ये सारे केसेस आज हम पढ़ने वाले हैं। पर उससे पहले एक मेरे को क्वेश्चन मिला है, उतना कठिन क्वेश्चन नहीं है बट हाँ अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले अपन क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को ट्राई आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमसे कुछ इस प्रकार से बोल रखा है, मैं क्वेश्चन अपने साथ लिख के ला रखा हूँ आज यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन के तौर पे। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेसिकली। अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 यूनिट्स टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मैं इसको यार पूरा क्वेश्चन लिखूंगा, देखो तो टाइम थोड़ा सा है ना, मतलब कीमती टाइम है अपना, वो टाइम थोड़ा सा बर्बाद हो जाएगा। तो मैं बेसिकली आपको डायग्रामेटिकली और मुँह से बोल के समझाने की इसको कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, समझ लेना इसको। ठीक है, थोड़ी सी इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि यार इतना सब कुछ वो लिखूंगा ना तो बेसिकली अल्टीमेटली जो मेन काम करना है वो काम ही नहीं कर पाएंगे। ये कुछ अपन के पास सर्कल दे रखा है, हमसे बोल रखा है आ सर्कल ऑफ रेडियस 5 यूनिट्स। ये जो सर्कल है इसकी रेडियस 5 यूनिट्स है। अगर इसकी रेडियस बच्चे 5 यूनिट्स है तो आपको वहां से एक चीज़ कंफर्म हो जानी चाहिए कि इसका सेंटर कितना होगा अपने पास, 5,5 होगा, क्योंकि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को क्या कर रहा है अपने पास, ये बच्चे टच कर रहा है। ठीक है, इसका ये जो कोऑर्डिनेट है 5,5 हो जाएगा, क्योंकि इसकी रेडियस जो है अपने पास वो अपने को कितनी दे रही है, 5 यूनिट, तो ये भी 5 होगी और ये भी तो रेडियस है ना, यहाँ से यहाँ तक की भी तो रेडियस है। अगर सी पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की रेडियस है तो ये भी तो रेडियस हुई ना, तो रेडियस भी कितनी हो जाएगी, 5। तो अल्टीमेटली कोऑर्डिनेट कितने आ गए सेंटर के, 5,5। तो हमसे बोल रहा है अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 यूनिट्स सच इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इफ द सर्कल मेक्स वन कंप्लीट रोल ऑन एक्स एक्सिस। इस सब का डायग्राम आपको गिवन नहीं था, बोला है कि ये सर्कल ने कितना रोल करा
इफ द सर्कल मेक्स वन कंप्लीट रोल ऑन एक्स एक्सेस, ये सर्कल ने करा है वन कंप्लीट रोल ऑन एक्स एक्सेस, वन कंप्लीट रोल ऑन एक्स एक्सेस, ऑन एक्स एक्सेस, ठीक है, वन कंप्लीट रोल ऑन एक्स एक्सेस अलॉन्ग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस, मतलब इसी डायरेक्शन में क्या कर रखा है बेसिकली सर्कल ने रोल कर रखा है, एक पूरा रोल कर रखा है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द न्यू पोजीशन, मतलब लेट सपोज से एक रोल करने के बाद वो इस पोजीशन पे आके खड़ा हो गया, लेट सपोज से एक एक मिनट, एक रोल करा उसने सर्कल ने, और क्या हो रहा है ये रेस क्यों नहीं हो रही है चीज़ें, ठीक है, ये एक रोल करने के बाद किस पोजीशन पे आगे खड़ा हो गया, इस पोजीशन पे आगे खड़ा हो गया, ठीक है सर कर दो खड़ा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कर भी देंगे, इस पोजीशन पे आगे खड़ा हो गया, और ये वाली जो पोजीशन है सर्कल की इसे हम क्या कहते हैं, न्यू पोजीशन, इसे हमने क्या कहा है, न्यू पोजीशन। तो हमसे पूछ रहा है कि ये जो सर्कल की नई पोजीशन है इसकी इक्वेशन निकाल के दिखाओ, हमको क्या करना है, फाइंड इट्स इक्वेशन, फाइंड इट्स इक्वेशन, फाइंड इट्स इक्वेशन, थोड़ा सही सवाल है, मतलब उतना मैं तो नहीं कहूँगा उसको उतना सही, बट अगर थोड़ा सा आपने मेरी वीडियोस का सब बेसिक वगैरह देख रखा है तो आप एकदम से इसके कंसेप्ट को पकड़ लोगे। लेट सपोज से आपसे क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना सबको, एक सर्कल दे रखा है बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिसका रेडियस 5 दे रखा है आपको, और वो एक्स एक्सिस, ये अपने पास वाई एक्सिस है, और वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्या कर रहा है, सिर्फ टच कर रहा है, और उसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 5 यूनिट्स दे रखी है। हमसे बोल रखा है कि उसने एक कंप्लीट रोल बनाया और वो नई पोजीशन पे आ गया, तो उस नई पोजीशन पे उस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, मतलब उसकी कुछ रेडियस सेंटर वगैरह कुछ चेंज हो रहे होंगे, जैसा भी है, तो उस नई पोजीशन पे आके उस सर्कल की क्या होगी, नई इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि इस सर्कल की यहां पर इक्वेशन आप इजीली कैलकुलेट करके बता सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे कि इस पॉइंट पे सर्कल की इक्वेशन कितनी होगी, तो आप बताओगे सर x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 25। तो ये आपकी इस केस पर सर्कल की इक्वेशन आ गई। अब यहां पर बताओ सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। सबसे पहले अपन को ये देखना पड़ेगा कि ये सर्कल का सेंटर हो गया। द वन थिंग विच शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड इज दैट कि इसका जो y कोऑर्डिनेट है, इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो अपने पास चेंज होने वाला नहीं है। ये सारा अपन ने केसेस में कवर करा था। ये जो y कोऑर्डिनेट है जिसकी रेडियस कितनी है 5 यूनिट, क्योंकि सर्कल की रेडियस जितनी है उतनी रहेगी, चाहे वो कहीं भी उसको रोल करवा लो, सर्कल की रेडियस क्या होने वाली है, चेंज होने वाली नहीं है। तो अल्टीमेटली इसकी कौन सी चीज़ चेंज होगी, इसकी ये वाली चीज़ चेंज होगी। कौन सी वाली चीज़ चेंज होगी, कौन सी वाली चीज़ चेंज होगी बच्चों, उसकी ये वाली चीज़ चेंज होगी, ये वाली चीज़ चेंज होगी। अगर आपने कहीं से ये डिस्टेंस निकाल ली तो ये डिस्टेंस आपको कितनी है गिवन है बच्चों, ये डिस्टेंस आपको 5 गिवन है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी गिवन है आपको, ये डिस्टेंस आपको गिवन है 5 यूनिट्स। रादर मैं इतनी भी नहीं कहूँगा इसको, मैं इसको सिर्फ कहूँगा इतनी, ठीक है। मैं इसको कितनी डिस्टेंस कहूँगा, इतने डिस्टेंस। अगर आपने कहीं से इतनी डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली तो आपका खेल क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस आपको पता है कितनी है, रेडियस के बराबर 5 यूनिट्स। अगेन ये डिस्टेंस कितनी है, रेडियस के बराबर कितनी, 5 यूनिट्स, क्योंकि ये पूरी क्या है, एक डायमीटर है। तो अगर आपने किसी भी तरीके से ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली तो आप क्या कर सकते हो, ईजिली सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हो, क्योंकि इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो तो हो जाएगा अपने पास 5। इस सर्कल के अगर सेंटर की बात करूँ तो सेंटर का इसका एक्स कोऑर्डिनेट अभी चेंज हो रखा है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा है। मेरी बात समझ में आ रही है, थोड़ा ध्यान से समझना मेरी बात को, मेरी बात समझ में आ रही होगी। आपको क्या निकालना है, बस ये डिस्टेंस निकालना है कि इसने एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस आपके पास क्या करी है, ट्रैवल करी है। मतलब जब उसने एक रिवॉल्यूशन करा तो उसने टोटल कितनी डिस्टेंस आपके पास क्या करी, ट्रैवल आउट करी। तो आप वो कैसे निकालोगे, मतलब एक सर्कल ने क्या करा है, एक पूरा रोल करा है, एक पूरा रोल मतलब एक रिवॉल्यूशन चला है, तो उसने कितनी टोटल लेंथ कवर करी होगी। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल लेंथ कवर्ड, ये तो निकालनी है आपको, टोटल लेंथ कवर्ड, टोटल लेंथ कवर्ड एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में टोटल कितनी लेंथ कवर करी होगी अपने सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के बराबर, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। और रेडियस कितनी थी इनिशियल वाले सर्कल की, 5 यूनिट्स, तो वो आ जाएगा 2 पाई इंटू 5 एंड दैट इज इक्वल्स टू कितना, 10 पाई। तो 10 पाई क्या निकल के आ गई बच्चों, इतनी डिस्टेंस निकल के आ गई, ये पूरी डिस्टेंस निकल के आ गई आपके पास 10 पाई। ये पूरी डिस्टेंस आपके पास कितनी निकल के आ गई, 10 पाई। दिस डिस्टेंस इज माई वट, 10 पाई। ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास, 10 पाई। रादर मैं इसको 10 पाई यहाँ से नहीं कहूँगा, मोर प्रिसाइजली यहाँ से मैं इसको 10 पाई कहना चाहूँगा, ठीक है बच्चों। ये डिस्टेंस आपके पास कितनी निकल के आ गई, 10 पाई, और ये डिस्टेंस आपको 5 दे रखी है। तो अल्टीमेटली नए एक्स कोऑर्डिनेट कितने आ गए आपके पास, 5 प्लस ऑफ 10 पाई कॉमा वाई कोऑर्डिनेट तो आपके पास 5 है। तो अगर इस इक्वेशन की सर्कल कोई आपसे इस सेंटर वाले सर्कल की इक्वेशन अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या लिखोगे, x माइनस एच, एच कितना है 5 प्लस 10 ऑफ पाई इसका होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, रेडियस चेंज नहीं हो सकती, दैट इज 25। तो ये आपके पास क्या निकल के आ गई, इस नए इक्वेशन की क्या निकल के, इस नए सर्कल की क्या निकल के आ गई बच्चे, इक्वेशन निकल के आ गई। तो ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं सर्कल में। ये बेसिकली थोड़ा सा क्वेश्चन इसको और हार्ड करा सकते हैं अगर इस सर्कल को इंक्लाइन कर दिया जाए। तो वो जो केसेस जो हैं वो अपन थोड़ी बूस्टर क्लासेस में लेंगे। वैसे वो केसेस रादर ओलंपियाड्स वगैरह में पूछे जाते हैं, जो आपके मैथ्स के इंटरनेशनल ओलंपियाड्स होते हैं। जेईई एडवांस में भी उतनी हाई लेवल की चीज़ें नहीं पूछी जाती, पर इन फ्यूचर इफ यू प्लान की कुछ केसेस अगर अपन टाइम मिला, फुर्सत मिली, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म होगी ढंग से, तो अपन ऐसे कुछ टॉपिक्स प्लान करेंगे, क्योंकि इससे आपकी क्या होगी, अल्टीमेटली थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी, आपकी सोचने की पावर बढ़ेगी। ठीक हो गया। अब जो अपन की जो मेन टॉपिक अपन को आज पढ़ना था, जिसका अपन ने थोड़ी सी झलकियाँ जो है, थोड़ी सी झलक जो है अपन ने पिछले क्लास में देखी थी। मैंने आपको पिछले क्लास में एक टॉपिक पढ़ाया था, इफ़ यू रिमेंबर आई हैव टॉट यू अ टॉपिक इन प्रीवियस क्लास। द टॉपिक नेम इज पोजीशन ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। किसी भी सर्कल के रिस्पेक्ट में आप किसी भी लाइन की पोजीशन जज कर सकते हो। क्या वो लाइन सर्कल को टच कर रही है, क्या वो लाइन सर्कल को काट रही है, क्या वो लाइन सर्कल को नहीं टच कर रही है नहीं काट रही है। तो उसके बेसिस पे 3 केस निकाले थे, सिर्फ केसेस निकाले थे। अगर अपन को उस केसेस की इक्वेशन निकालनी आ गई कि बताओ एक सर्कल, एक लाइन जो है वो एक सर्कल को टच कर रही है, सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ that particular line in that case. So how will you will gonna find that? तो वो चीज़ आप आज अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो वही चीज़ करो, वही हेडिंग लिख लो, इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ सर्कल। इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ सर्कल, इसके डेरिवेशन को समझना थोड़ा ज़रूरी है। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ सर्कल, क्योंकि पैराबोला में भी यही चीज़ हो रही होगी, एलिप्स में भी यही चीज़ हो रही होगी, हाइपरबोल में भी यही चीज़ हो रही होगी। तो वहाँ पर आपको दिक्कत आएगी। अगर यहाँ पर एक बार पकड़ लोगे तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो एक अपन सर्कल मान लेते हैं जिसकी सेंटर अभी 0,0 मान लेते हैं, क्योंकि अभी कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं बनाते हैं, बेसिक रखते हैं ज़्यादा। तो एक मैंने सर्कल मान लिया और एक लाइन मान लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन बी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, ये थोड़ा अच्छे से देखना। लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन बी। वाई लाइन की इक्वेशन क्या होती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बताओ, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल भी मान लो यार, एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। और इक्वेशन ऑफ सर्कल आपने क्या मानी, इक्वेशन ऑफ सर्कल मैंने मान ली बच्चों कितनी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। बेसिकली सेंटर 0,0 है इस सर्कल में, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इसका सेंटर 0,0 रख रखा है, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी रख रखी है, ए के बराबर इसकी रेडियस है। सेंटर 0,0 एंड रेडियस इज इक्वल्स टू ए यूनिट्स। ओके, अगर कोई भी लाइन जो पॉइंट, बेसिकली एक मिनट में इसका पहले आपको डायग्राम बना के बताऊँ, ऐसे बतानी, ऐसे अगर चीज़ें बताऊँगा तो चीज़ें गलत हो जाएगी। एक मिनट, पानी की बॉटल हटा लूँ अपनी। ओके, ये मैंने क्या बना लिया, यहाँ पर सर्कल बना लिया। ये देखो, ये है मेरा सर्कल। ये सर्कल का जो सेंटर है दैट इज एट द पॉइंट 0,0। सर्कल का सेंटर मेरे पास 0,0 पर है, और ये लाइन क्या कर रही है, इसको यहाँ से इंटरसेक्ट कर रही है, दिख रही है, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। और ये मैंने सेंटर से एक परपेंडिकुलर जैसा यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है, वैसी फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस। और ये जो लाइन की इक्वेशन है मेरे पास, ये कितनी है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है। सर्कल की इक्वेशन कितनी है बच्चे मेरे पास, सर्कल की इक्वेशन है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो अगर ये लाइन क्या कर रही है, सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप हम क्या ये कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या होगा, जो वाई कोऑर्डिनेट होगा लाइन का, वो किसके पर, वो वाई कोऑर्डिनेट लाइन का और सर्कल का सेम होगा। मतलब अगर मैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जो है वो y को उठा के इस इक्वेशन या सर्कल की इक्वेशन में पुट करूं तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो y कोऑर्डिनेट है वो सर्कल की तरह क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। जो लाइन का मेरे पास y कोऑर्डिनेट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, अगर ये कहीं बाहर से लाइन कर रही होती तो अपन ऐसा नहीं कर सकते थे। अपन कह रहे हैं कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो y कोऑर्डिनेट होगा लाइन का और जो सर्कल का y कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी सेम। या फिर इस चीज़ को आप यहाँ पर लिख भी सकते हो, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाई कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन। ये चीज़ें समझना थोड़ी सी ज़रूरी है। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू दैट ऑफ सर्कल, दैट ऑफ सर्कल। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको कुछ नहीं करना है। सर्कल की इक्वेशन क्या थी अपने पास, सर्कल की इक्वेशन थी सर वाई स्क्वायर प्लस वाई की जगह रख दिया वो आपने एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। बस वाई की लाइन की वैल्यू उठा के मैंने इस केस में रख दी है। अगर इसको थोड़ा सा ओपन करोगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया आप, तो अंदर कितना बचेगा, 1 प्लस एम स्क्वायर। यहाँ पर बच गया मेरे पास 1 प्लस एम स्क्वायर, और कितना बचेगा, प्लस एक मेरे पास सी स्क्वायर बचेगा और एक 2 एम एक्स सी आ जाएगा,
तो यहाँ पर 2mcx यहाँ पर लिख देते हैं और दो कांस्टेंट बन के आ जाएंगे, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास क्या बन के आ गई, अगर ये थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे तो ये मेरे पास एक क्या बन के आ गई, क्वाड्रेटिक। ये सर्किल की सब जगह सर्किल ही बन रहा है, अब जब से सर्किल का चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना, सब जगह सर्किल ही सर्किल दिख रहा है। तो ये मेरे पास क्या बन के आ गई बच्चे, ये मेरे पास बन के आ गई है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया। अब ये आप अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ रखी है तो सबसे पहले इसके तीन केस लेते हैं। इसके क्या लेते हैं, तीन केस। अगर इसका अपन डी निकालें, अगर इसका अपन डी निकालें, डिस्क्रिमिनेंट निकालें, तो तीन केस लाई करेंगे। अब आप समझ गए होंगे मैंने आपको पहले वो टॉपिक क्यों पढ़ाया था, पोजीशन ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। तीन केस क्या बनेंगे, या तो इस लाइन का डी क्या होगा, पॉजिटिव, या तो इस लाइन का डी क्या होगा, जीरो, या तो इस लाइन का डी क्या होगा, नेगेटिव। अब आप बताओ कि क्या आप कोरिलेट कर पा रहे हो उन तीनों केसेस से। इसलिए मैंने आपको लाइन वाला टॉपिक पहले पढ़ाया कि किसी भी लाइन की पोजीशन आप जज कर सकते हो सर्कल के हिसाब से, और उसका यूनिवर्सल मेथड ये है कि उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करवाओ, डी निकालो, तीन केस डी से बनेंगे, वहां से आप डायरेक्टली जज कर जाओगे। अगर डी जीरो होता है तो आपको पता ही है कि जो पैराबोला बनता है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करके जाता है, तो डी इज इक्वल्स टू जीरो में क्या होगा, सर्कल के साथ जो लाइन होगी वो सिर्फ क्या करेगी, टच करेगी। अब इसको ओरली बता रहा हूं मैं, इसको पूरा वेल प्रूफ करके आपको बताऊंगा, प्रॉपर आपको थ्योरी पे लिखाऊंगा। समझ में आ गया। अगर डी जीरो है मतलब जो लाइन है वो सर्कल को सिर्फ क्या करते हुए जा रही है, टच करते हुए जा रही है, तो उस केस में अपन की निकल के आती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी, या फिर जिसको आप बोलते हो बच्चे क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर डी अपने पास पॉजिटिव है, इफ द वैल्यू ऑफ डी इज पॉजिटिव, अगर डी मेरे पास पॉजिटिव आ गया मतलब इसके जो है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है। आप ये बोलते हो अगर डी इज ग्रेटर देन जीरो मींस इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब इसके पास दो डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स हैं। तो क्या कर रहा है, ये दो पॉइंट पे क्या कर रहा है, सर्कल को क्या कर रहा है, कट कर रहा है या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा अपने पास, डी इज ग्रेटर देन जीरो। किस केस में, जब दो पॉइंट पे क्या कर रहा होगा अपने पास, कट कर रहा होगा। अगर डी नेगेटिव है तो आपको भी पता है इस केस में हमारे पास क्या होता है, सबको पता है इमेजनरी रूट्स आते हैं अपने पास। लाइन जो है वो सर्कल को ना टच कर रही है ना इंटरसेक्ट कर रही है, बेसिकली कहीं दूर पे जाके क्या कर रही है, दूर से निकल जा रही है। समझ में आ गया, कहीं दूर से जाके क्या कर रही है, अपने पास निकल जा रही है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले इसी केस की अपन बात कर लेते हैं। पहला केस अपन ले लेते हैं, यहाँ पर d इज लेस देन जीरो। इस केस में क्या होगा, लाइन नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट द सर्कल। लाइन नाइदर टचेस, थोड़ा इंपॉर्टेंट केस नहीं है बिल्कुल भी, लाइन नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट द सर्कल। लाइन नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट्स द सर्कल, नॉट इंटरसेक्ट्स द सर्कल। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है पहले वाली केस की। और अगर डी आपके पास क्या हो गया, जीरो के बराबर हो गया, तो क्या होगा, लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल। यही बच्चे मिस करते हैं, लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल। ये वाला प्रूव जो है, प्रूव नहीं कह सकते इसको, बेसिकली एक थोड़ी सी हाइपोथेसिस टाइप किया है। लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल, लाइन जो होगी सर्कल को क्या होगी, टेंजेंट। लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल। ओके सर, लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल। अगर डी पॉजिटिव है, एक केस ये भी तो हो सकता है ना, अगर डी क्या है मेरे पास, पॉजिटिव, इफ डी इज पॉजिटिव तो क्या होगा, लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल। बहुत बढ़िया, लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल। मिनट, मच्छर आ रहे हैं यहाँ पर। लाइन इंटरसेक्ट्स द सर्कल, लाइन इंटरसेक्ट्स द सर्किल। ठीक है सर, तो ये केस क्या होने चाहिए, आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, क्योंकि मेंस के सिलेबस में ये जो बीच वाला केस है प्रॉपर्ली मेंशन्ड है, और बाकी वो दोनों केसेस, बचे हुए केसेस में ये अपने पास क्या करता है, क्वेश्चंस प्रॉपर्ली रेगुलर इंटरवल के बेसिस पे पूछते रहता है ऐसे क्वेश्चंस भी। ठीक है अपने पास। ओके, अब क्या करना है अपन को, अब अपन को सबसे पहले बनानी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी। सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं यहाँ पर, बनाते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन पर उसे डायरेक्टली यूज़ कर सको इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी को। ओके, सबसे पहले अपन बनाते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी कब बन रही थी, यहाँ पर लिखो एक कॉन्सेप्ट, यहाँ पर आप एक हेडिंग डालो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी। ये डायरेक्टली याद ही हो तो बेहतर है, इसका जो डायरेक्टली रिजल्ट निकलेगा वो अगर डायरेक्टली याद हो तो बेहतर है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी कब, जब y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जो अपने पास लाइन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट टू द सर्कल, इज टेंजेंट टू द सर्किल, इज टेंजेंट टू द सर्किल। इस सर्किल पे क्या है अपने पास, ये लाइन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी क्या है, टेंजेंट है किस पे, इस सर्किल पे। तो अगर इसका थोड़ा सा आपको डायग्राम की क्लियरिटी दूं तो उसका डायग्राम कैसे बन जाएगा अपने पास, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये अपने पास सर्कल है और लाइन कैसी आ रही है अपने पास, लाइन कुछ इस तरीके से आ रही है,
थोड़ी सी लाइन टेढ़ी ना बन गई हो, टेढ़ी ना बन जाए, टेढ़ी ना बन जाए। तो ये अपने पास क्या आ गई, ये पर्टिकुलर लाइन आ गई। सर्कल का सेंटर जो है वो आपको पता है, सेंटर अगर इसका ओ मानो तो ओ के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे अपने पास, 0,0 आ जाएंगे। और ये डिस्टेंस पर्टिकुलर कितनी होगी, रेडियस ऑफ द सर्कल आपको पता है। फिर से याद दिला दूं, सर्कल की इक्वेशन क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो इस पर्टिकुलर केस में सेंटर ऑफ द सर्कल किसके बराबर है मेरे पास, 0,0 के बराबर है। रेडियस ऑफ द सर्कल किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू ए के बराबर है। तो इसका रेडियस कितनी है मेरे पास, ए। तो ये मेरे पास डिस्टेंस हो गई ए, और इसका सेंटर कितना है मेरे पास, 0,0 पे। तो अब क्या करनी है, बेसिकली अपन को इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी निकालनी है, जिसके लिए मेरे पास क्या करना था, बस d इज इक्वल्स टू 0 करना था। तो यहाँ पर लिख देता हूँ d इज इक्वल्स टू 0। ये किसकी कंडीशन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की, इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी। d इज इक्वल्स टू 0 कर दो। तो जो ऊपर मैंने वो बनाया था ना, एक क्वाड्रेटिक बनाया था, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बेसिकली d इक्वल्स टू 0 करना है। तो d कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है, b है मेरे पास बच्चे 2mx, ये बात सबको क्लियर है। b कितना है मेरे पास 2mc, और a कितना है मेरे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b है मेरे पास बच्चे 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक हो गया सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सी कितना है बच्चे, सी है मेरे पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मैं इन चीज़ों को लिख भी देता हूँ। बी कितना है बच्चे मेरे पास, बी स्क्वायर, बी है मेरे पास 2mc, और सी कितना है बच्चे, सी है मेरे पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर माइनस 4a। कितना है बच्चे, ए है मेरे पास 1 प्लस एम स्क्वायर। ये चीज़ आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अब क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 2mc का होल स्क्वायर। तो अगर मैं डी की कंडीशन लगाऊं, डी इज इक्वल्स टू मेरे पास होता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा मेरे पास ट्वाइस ऑफ mc का होल स्क्वायर माइनस 4a। ए कितना था याद हो तो 1 प्लस एम स्क्वायर मेरे पास ए था। सी कितना था, सी था मेरे पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ, मेरे को किस चीज़ की मेरे को वो निकालनी है, इक्वेशन में किस चीज़ की निकाला हूँ, मैं बेसिकली इंटरेस्टेड हूँ इस सी इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड आउट करने में। क्योंकि अगर मेरे पास y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में सी निकल के आ गया, तो मतलब मेरे पास क्या निकल के आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी निकल के आ जाएगी कि एक लाइन जिसका इंटरसेप्ट अगर इस पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर है, तो मेरे पास क्या चीज है, तो मेरे पास सब कुछ सॉर्टेड है। दैट लाइन इज द टेंजेंट टू द सर्कल। आपसे सीधे पूछेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज टेंजेंट टू द सर्कल, और सर्कल की रेडियस गिवन होगी, लाइन का स्लोप गिवन होगा, बस आपको डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है एंड यू हैव टू फाइंड द आंसर। तो अगर थोड़ा सा आप इसको मैन्युपुलेट कर चाहोगे, तो आपके पास ये किस तरीके से मैन्युपुलेट हो जाएगा, तो आपके पास ये बन जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, ये बेसिकली आपको अंदर इधर उधर सब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास सी स्क्वायर, यहाँ पर बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर, प्लस यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास एम स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास एम स्क्वायर ए स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया। अब इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा माइनस का 4c स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर बन जाएगा 4a स्क्वायर, माइनस यहाँ पर बन जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास 4m स्क्वायर ए स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज d इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास आ गई। अभी इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं, अभी ये काफ़ी गंदा सा दिख रहा है, तो उसको थोड़ा और अच्छा सा बनाते हैं। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, अल्टीमेटली हमारे पास सब चीज़ कैंसिल आउट हो गई, और एक चीज़ बची है मेरे पास 4c स्क्वायर, एक बचा है मेरे पास 4a स्क्वायर, और एक बचा है 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ से 4 4 और 4 मैं सब जगह से निकाल के कैंसिल कर सकता हूँ। तो मेरे पास कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये चीज़ बन गई मेरे पास। अब क्या किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए। तो अल्टीमेटली सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, ए स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो वहाँ पर आ जाएगी 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू, और सी की वैल्यू निकालोगे तो सी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगी प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ कितना 1 प्लस एम स्क्वायर, क्योंकि रेडियस में भी पॉजिटिव एंड में भी नेगेटिव। ठीक है, प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये होती है मेरे पास क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन फॉर टेंजेंसी। अगर इंटरसेप्ट इसके बराबर है, यहाँ पर सी क्या है, अगर ये पूछेगा आपसे सी क्या है, सी है मेरे पास इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, इंटरसेप्ट सी इज वट, सी इज इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। और अगर कोई पूछे ए क्या है, ए इज रेडियस ऑफ द सर्कल, ए इज वॉट, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड एम इज वट, एम इज स्लोप ऑफ द लाइन, एम इज वॉट, स्लोप ऑफ द लाइन। जो लाइन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये दोनों इक्वेशन याद रखो, सब चीज़ें याद हो जाएगी। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी
और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये चीज़ याद रखो और इससे इस चीज़ को मैनिपुलेट करो कि सी मेरे पास किसके किसके इक्वल निकल के आता है, प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर के इक्वल टू निकल के आता है। अब मैं आपसे पूछूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, अगर मैं आपसे अब ये वाली चीज़ पूछूं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल। अगर मैं आपसे ये वाली चीज़ पूछूं तो आप सीधे सीधे बोलोगे वो इक्वेशन निकल के आती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ कितना 1 प्लस एम स्क्वायर। ये क्या है मेरे पास, कोई भी लाइन अगर सर्कल पर टेंजेंट है तो उस पर्टिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होती है, इतनी होती है। अपन ने मैथमेटिकली क्या करा है, इसको प्रूव करा है। तो ये वाली चीज़, ये मैं तो ये कहूँगा कि ये डायरेक्टली याद ही हो तो बेहतर है, बेहतर ऑप्शन ये रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा डेरिवेशन एग्जाम में कर पाना दैट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ये सारी चीज़ें एग्जाम में कर पाना ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, समझा करो। हर चीज़ आप याद नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें वो भी कर लिया करो मतलब। और हाँ, इस केस में आपसे ये भी पूछ सकता है कि यार इसकी लेंथ बताओ, बेसिकली ए की लेंथ बताओ। तो यार आप ए की लेंथ नहीं बता सकते क्या, बताओ। अगर आप मैं आपसे पूछूं मेरे को ए की लेंथ निकाल के बताओ, तो आप ए की लेंथ यहाँ से बिल्कुल निकाल सकते हो। ए की लेंथ कितनी आ जाएगी, थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रॉल आउट करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, यहाँ से मेरे पास ए की लेंथ कितनी आ जाएगी, यहाँ से अगर आप ए की लेंथ निकालोगे तो यहाँ से मेरे पास ए स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। और अगर यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकालूँ, क्योंकि सी इंटरसेप्ट है तो मॉड ऑफ सी अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में, मतलब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के टाइम पे सर्कल की जो रेडियस की वैल्यू होती है ए, दैट इज डायरेक्टली इक्वल्स टू व्हाट, या फिर सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करा जाए तो उसकी जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली किसके बराबर आती है आपके पास, इसके बराबर आती है। किसके बराबर आती है, इसके बराबर आती है। तो ये जो इक्वेशन लिखी है मैंने, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर, ये चीज़ क्या होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए डायरेक्टली। ओके, अब बात करते हैं अपन द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है और जो आजकल मतलब जो केस पूछा भी जा रहा है, जो जैसे यहाँ पर पहला केस तो मैंने डिस्कस कर लिया है, अब दूसरे केस के बारे में डिस्कस करते हैं। और वो डी इज लेस देन जीरो वाला केस अल्टीमेटली अपन को डिस्कस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो कभी भी आपसे नहीं पूछा जाता और वो उस केस में आप कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकते। अब अपन क्या करेंगे, बेसिकली इंटरसेप्ट की लेंथ निकालेंगे। द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट ऑफ फ्रॉम अ लाइन बाय अ सर्कल, कट ऑफ फ्रॉम द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। इस टॉपिक को लिखो, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये थ्योरी जो है ना, ये क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछी जाती है। द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट, द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट कट ऑफ फ्रॉम द सर्कल, द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट कट ऑफ फ्रॉम अ लाइन बाय अ सर्कल, 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 फ्रॉम अ लाइन बाय अ सर्कल। द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट ऑफ फ्रॉम अ लाइन बाय अ सर्कल, कि एक लाइन जो है वो कितना इंटरसेप्ट कट ऑफ करती है एक सर्कल को, जब वो क्या करती है, कट करती है। तो बेसिकली अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो ये मेरे पास सर्कल है, ये मेरे पास प्यारा सा सर्कल है, और अगर मैं इस पर एक लाइन पास करवाऊँ, ये मैंने बहुत सीधी सी लाइन बनाई, कुछ ज़्यादा मैंने इसको ऊपर नीचे करानी है सर्कल को, बहुत ही स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड मैंने लाइन बना रखी है। और दिस इज़ माय सेंटर ऑफ द सर्कल, ये अगर मैं सेंटर मानूँ उसको 0,0, ठीक है, दिस इज़ माय सेंटर। और सेंटर को अगर मैं ज्वाइन करूँ इस पर, और सेंटर को अगर मैं ज्वाइन करूँ इस पर्टिकुलर लाइन से, दिस इज़ माय लाइन, और अगर मैं इस पर्टिकुलर लाइन की लेंथ दे दूँ ए और इसकी लेंथ दे दूँ बी। सबसे पहले तो ये बताओ कि अगर कोई लाइन किसी सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी आपके पास, व्हाट विल बी द कंडीशन। कंडीशन होगी, कंडीशन तो याद होनी चाहिए ना, अल्टीमेटली कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले कंडीशन क्या होती है मेरे पास, कंडीशन मेरे पास होती है कि अगर कोई भी लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है तो उसकी कंडीशन होती है उसका डी जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। अब बी कितना था आपके पास, बी था 2mc का होल स्क्वायर माइनस का 4, ए कितना था आपके पास 1 प्लस एम स्क्वायर, और सी कितना था आपके पास, सी याद करने दो, मैं सी था मेरे पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज ग्रेटर देन जीरो, ये आपके पास होनी चाहिए। यहाँ से सॉल्व करके देखोगे तो एक वैल्यू निकल के आती है दैट इज ए स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर, ये कंडीशन निकल के आती है आपके पास डायरेक्टली। कभी कभार ऑप्शंस में कोचिंग के टेस्ट वगैरह में मैंने देखा है कि ऐसी चीज़ें डायरेक्टली पूछ देता है कि अगर कोई लाइन किसी सर्कल को दो पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो वो बताओ आप क्या बताओ, यहाँ ये कंडीशन बताओ कि क्या कंडीशन हो चाहिए। तो ए इज़ ग्रेटर देन दे देगा, ए इज़ लेस देन दे देगा, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको क्या कर सकता है, दे सकता है। तो और ये जो था हमारे पास सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर, ये हमारे पास क्या था, ऊपर वाले केसेस में जाओ, यहाँ पर से थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ड्राइव होता है, सी इक्वल्स ए इक्वल्स टू, यहाँ से जो ए आ रहा था ना, ए इज़ बेसिकली व्हाट, ए इज़ मेरे पास क्या था, ए होता है हमारे पास लेंथ ऑफ
परपेंडिकुलर फ्रॉम 0,0 टू लाइन। ए होता है हमारे पास लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ से, जो परपेंडिकुलर की लेंथ होती है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0,0, फ्रॉम 0,0 टू वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो आपको एक चीज़ यहाँ से ये पता लग रही होगी कि जो ए स्क्वायर है वो क्या है, ए स्क्वायर आपके पास क्या है, या फिर ए, इसको आप ए भी लिख सकते हो अल्टीमेटली। अगर इसी को थोड़ा सा बताऊँ तो आप ये भी लिख सकते हो, ए इज़ ग्रेटर देन मॉड ऑफ सी अपॉन यहाँ पर लिख सकते हो 1 प्लस एम का स्क्वायर। तो जो मेरे पास ए है, ए इज़ ग्रेटर देन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0,0 टू वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर जो आपके पास ए है वो आपके पास बड़ा है किससे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर से, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो आपके पास उसमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होती है, उससे ए जो आ रहा है मेरे पास यहाँ पर बड़ा निकल के आ रहा है। ओके, ये बस चीज़ आपको याद होनी चाहिए। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पता ही होगा, सेंटर के ओरिजिन से वहाँ तक। तो यहाँ से क्या चीज़ निकल के आती है, जब एक लाइन क्या करती है, सर्कल को इंटरसेक्ट करती है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो जो रेडियस होती है सर्कल की, दिस इज माय व्हाट, रेडियस ऑफ द सर्कल। ये क्या है मेरे पास बच्चे, रेडियस है, ये तो पता ही होगी ना, ये क्या है मेरे पास, रेडियस है। द रेडियस ऑफ द सर्किल, द रेडियस ऑफ द सर्किल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द लाइन। तो ये चीज़ थोड़ी सी लंबी है, बस ये याद रखो कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो होती है वो अपने पास निकलती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी के कंडीशन में, और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो निकल के आती है दैट इज बेसिकली दिस। कितनी निकल के आई थी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ए इज इक्वल्स टू निकल के आया था अपने पास सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। दिस इज माय व्हाट, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ये तो निकल के आई थी ना, कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने। ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ सी अपॉन 1 प्लस एम, ए इक्वल्स टू मॉड ऑफ सी अपॉन 1 प्लस, यहाँ पर एक गलती हो गई, यहाँ पे आएगा मेरे पास अंडर रूट। ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर आएगा मेरे पास फिर से अंडर रूट ए इक्वल्स टू ये। तो ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास बेसिकली लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, कहाँ से, सेंटर ऑफ सर्कल से लाइन पे। और कंडीशन क्या थी इसकी, लाइन जो होनी चाहिए टेंजेंट होनी चाहिए। तो इस केस में क्या हो रहा है, अगर दो डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे अपन को लाइन के, तो उस केस में ये कंडीशन होगी, जो रेडियस ऑफ सर्कल होगी वो बड़ी आएगी किससे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर से। मतलब ए दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल इज ऑलवेज ग्रेटर देन फ्रॉम व्हाट, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सर्कल 0,0 टू द लाइन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब अपन बात करते हैं लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट ऑफ फ्रॉम अ लाइन बाय अ सर्कल, कि एक लाइन को अगर एक सर्कल कट करके जा रहा है तो वो कितना आपके पास क्या करता है, इंटरसेप्ट कट करता है। ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये चीज़ में यही है, मतलब आपको एक तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट याद होनी चाहिए, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर याद रख सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। मैं कहूँगा कि ज़्यादातर इसको याद रख लो, कुछ ज़्यादा तगड़ा फॉर्मूला नहीं है, बेसिकली मॉड सी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर है। थोड़ा सा ही सर्कल के केस से इंटरप्रेट करोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई इसमें ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब अपन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं, जो इस बार मेन्स के एग्जाम में भी पूछा गया है, इसमें मैं लिख देता हूँ मेन्स इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर पहले एक लाइन डाल देता अपन, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक और काफ़ी बार ये टॉपिक पूछा गया है। तो ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, JEE मेंस अलर्ट, JEE मेंस अलर्ट। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया ये टॉपिक का नाम। अब अपन को निकालनी है किसकी लेंथ, द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट, द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट ऑफ। ये थोड़ा टॉपिक ध्यान से पढ़ लेना, द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट ऑफ, the length of intercept cut off from a line by a circle, cut off from a line, cut off from a line by a circle, by a circle, the length of intercept cut off from a line by a circle। तो what you have to done in this case, आपको इस केस में क्या करना है मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। एक मेरे पास यहाँ पर वाइट पेन ले लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या गिवन है, एक सर्कल गिवन है, दिस इज़ माय सर्कल, और ये इसको क्या कर रही है, एक लाइन क्या कर रही है, ये लाइन इसको क्या कर रही है, बेसिकली इंटरसेक्ट कर रही है। और ये क्या है मेरे पास, बेसिकली सर्कल का, ये मेरे पास सर्कल का है बच्चे सेंटर, दिस इज़ माय सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये सेंटर से अगर इसको ज्वाइन करूँ तो ये मेरे पास डिस्टेंस निकल के आ जाएगी, और ये मेरे पास डिस्टेंस को मैं इस डिस्टेंस को मान लेता हूँ, दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये मेरे पास पॉइंट है ए, और ये मेरे पास पॉइंट है कितना, ये मेरे पास पॉइंट है बी। तो अब आपको पता ही लग गया होगा कि मेरे को इस पर्टिकुलर केस में क्या करना है, बेसिकली आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। मेरे को ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, अगर मैं सेंटर का सर्कल ऑरिजिन बताऊं तो ये ऑरिजिन 0,0 है, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। इसका इक्वेशन भी आपको बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर,
और ये लाइन की इक्वेशन भी बता देता हूँ आपको, दैट इज इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। मेरे पास इस लाइन की इक्वेशन है। सर्कल की रेडियस आर है, ये भी आपको पता होगा। अब मेरे को किसी भी तरह से क्या करो, ए बी की लेंथ निकाल के बताओ, ए बी की लेंथ निकाल के बताओ। और यही सवाल मेंस में आता है, मतलब और उनके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। उन्होंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी के 3 केस लिख रखे हैं, एक डी इज इक्वल्स टू जीरो, डी इज ग्रेटर देन जीरो और डी इज लेस देन जीरो। तो डी इज इक्वल्स टू जीरो में टेंजेंसी का सवाल डाल देंगे, डी इज लेस देन जीरो में कुछ कर नहीं सकते, डी इज ग्रेटर देन जीरो में सिर्फ क्या दे सकते हैं, लेंथ ऑफ कॉर्ड, और कुछ ज़्यादा आपसे पूछ नहीं सकते हैं वो। तो मैक्सिमम केसेस जितने भी आपसे मेंस में पूछे जा सकते हैं वो सारे केसेस अपन यहाँ पर क्या कर लेंगे, कवर करने वाले हैं। तो ए बी की लेंथ निकालने का एक तरीका है, आपको बस इस कंसेप्ट जो मेन कंसेप्ट है ये ए बी की लेंथ निकालने का, दैट मेन कंसेप्ट रिवॉल्व अराउंड पाइथागोरस थ्योरम। किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, पाइथागोरस थ्योरम के अबाउट रिवॉल्व करता है। यही मेन इसका क्या है, सूत्र है। दिस इज द मेन कंसेप्ट, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको कुछ इस तरीके से अप्लाई करनी है, मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से अप्लाई करनी है। तो डायरेक्टली आप ए बी की इतनी बड़ी लेंथ निकाल सकते हैं ए बी की। तो फर्स्टली डिवाइड इट इनटू स्मॉल पार्ट्स, लेट्स से दिस इज डी। तो अगर मैं ए डी और ए बी के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करूँ तो जो मेरा ए बी है वो किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ ए डी के बराबर है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डिस्टेंस कितनी है, पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए ये डिस्टेंस का निकल पाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये डिस्टेंस नहीं आएगी तो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग पाएगी। ये डिस्टेंस कितनी है पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस आपके पास क्या है, ए है, क्योंकि ये यार ये रेडियस तो है। रेडियस की डेफिनेशन क्या होती है, सर्कल के सेंटर से सर्कल की एंड पॉइंट एंड वहाँ तक, एंड जहाँ पर तक सर्कल है वहाँ तक कोई भी लाइन डालो तो वो क्या होगी, आपके पास रेडियस ऑफ द सर्कल होगी। यही तो होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास 2 काम है। ए तो चलो अपने को क्वेश्चन में गिवन होगा, डी अपने को क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। डी मैंने आपको कल भी बताया था, डी मेरे पास क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट इज 0,0 से कहाँ तक की डिस्टेंस है, इस लाइन, ये जो लाइन दे रही है ना अपने को y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ तक की डिस्टेंस। अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा सुधारूं तो ये लाइन मेरे पास बन के आ जाएगी एम एक्स माइनस वाई प्लस सी। अब आप इजीली निकाल सकते हो, आपको तो पता है ना कि एक लाइन की डिस्टेंस अगर निकालनी है किसी भी पॉइंट से, वही यहाँ पर खेल है, और वो पॉइंट 0,0 है। तो ये मेरे पास लाइन है मेरे पास एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इज द लाइन, और पॉइंट है मेरे पास 0,0। निकाल के बता दो डिस्टेंस कितनी निकल के आ जाएगी। तो डिस्टेंस डी जो निकल के आती है वो निकल के आती है मॉड के अंदर निकल के आती है, थोड़ा सा ध्यान देना डिस्टेंस में। स्ट्रेट लाइन इतनी बेसिक सबने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि कैसे निकालते हैं। तो m के अंदर पुट कर देंगे 0 माइनस y की जगह पुट कर देंगे अपन 0 प्लस यहाँ पर आ जाएगा c अपॉन नीचे आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ x, यहाँ पर आ जाएगा m स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। ये चीज़ निकल के आ जाएगी। तो मेरे पास जो डिस्टेंस निकल के आ जाती है, डिस्टेंस इज व्हाट, c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। मेरे पास क्या निकल के आ गई, डिस्टेंस निकल के आ गई। तो डी भी आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है, बस ए डी। अगर ए डी आ जाएगा तो मेरे पास ए बी क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब ए डी कैसे निकालूं, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर इक्वल्स टू मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, ए डी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। डी का स्क्वायर मतलब यहाँ पर आ जाएगा सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। ये चीज़ निकल के आ जाएगी। अगर मैं थोड़ा इसको उधर ले जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस एम स्क्वायर, और इसका पूरा क्या आ जाएगा अंडर रूट। तो ये मेरे पास किसकी डिस्टेंस आ गई, ए डी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ए डी निकल के आ गया तो ए डी से आप ए बी ईजिली निकाल सकते हो। बस आपको उससे क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो या तो इस फॉर्मूले को डायरेक्टली याद रख लो या तो इसका कंसेप्ट सीख लो। कंसेप्ट कुछ नहीं है, बस पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। 2 अंडर रूट ऑफ कितना निकल के आ गया, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ गया 1 प्लस एम स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया, लेंथ ऑफ किसका, इंटरसेप्ट। किसकी लेंथ आ गई मेरे पास, ये दिस इज माई लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। ये मेरे पास किसकी आ गई, क्या आ गई, बेसिकली दिस इज माई लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। तो एक ये चीज़ हो गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाली चीज़ हो गई। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिकली आपको क्या होनी चाहिए, याद ही होनी चाहिए। और अगर ये चीज़ याद नहीं है तो आप डायरेक्टली जो क्वेश्चन आप 1 लाइनर होते हैं, जो क्वेश्चन मेंस के एग्जाम में ओरली सॉल्व हो रहे होते हैं, तो उस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, थोड़ी गड़बड़ कर सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो। अगर ये क्वेश्चन, ये केसेस आपको डायरेक्टली याद नहीं है सारे केसेस, तो आप उन पर्टिकुलर क्वेश्चन या फिर उन पर्टिकुलर केसेस में क्या कर सकते हो, गड़बड़ कर सकते हो। तो अब क्या करते हैं अपन, ये काम था अपन का आज का मेन। तो अब अपन एक आध इसका क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद इस लेक्चर को एंड करते हैं, क्योंकि इसके बाद आपका एक वही केस बचा है। कौन सा वाला केस, वो वाला क्या बोलते हैं, नॉर्मल्स वगैरह आपकी बच रखी हैं। तो इसके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाते हैं सबसे पहले। इसके बाद हाँ एक और टॉपिक आता है वैसे, टेंजेंट टू अ सर्कल एट गिवन पॉइंट, जिसमें आपने टी इज इक्वल्स टू S1 नाम का कुछ पढ़ा होगा। तो अगले लेक्चर में उसको पढ़ेंगे। और वो काफ़ी अमेजिंग चीज़ है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे 1 लाइन में लिख सकते हो, या फिर पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिख सकते हो, या फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिख सकते हो। समझ में आ रहे हो,
समझ में आ रही है बात। और फैमिली ऑफ सर्कल्स और रेडिकल एक्सिस, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन पर अपन अगली क्लास में बात करेंगे। अभी अपन क्या करते हैं, इसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस करते हैं कि आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वगैरह लगानी आ जाए, क्योंकि अल्टीमेटली डिमांड थोड़ी क्वेश्चंस की भी थी, ताकि क्वेश्चंस भी आपको आने लगे ना। मतलब ये थियरी पढ़ा के बस ये नहीं कह सकते, थ्योरी पढ़ा के अपन थोड़ी थ्योरी करके सेटिस्फाई नहीं हो सकते पूरी तरीके से कि अपन को सारी चीज़ आ गई। जब तक क्वेश्चन नहीं बन रहे तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। तो क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले एक इसका क्वेश्चन करते हैं, टेंजेंट का क्वेश्चन करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कर लेंगे। एक हमसे पूछा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, एक लाइन दे रखी है और एक सर्कल दे रखा है। ये तो बहुत इजी हो जाएगा। मतलब एक लाइन दे रखी है आपको 2x + 3y = 18, और एक सर्कल दे रखा है x² + y² = 25। तो इसमें आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है किसका, सर्कल का और उसका। तो आपको पता है कि अगर दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो सर्कल का जो स्ट्रेट लाइन का जो y वो कोऑर्डिनेट होगा वो सर्कल के y कोऑर्डिनेट के क्या होने वाला है, बिल्कुल बराबर होने वाला है। तो ये बहुत इजी कंसेप्ट हो गया। थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन करते हैं, पर हार्ड लेवल के क्वेश्चन इसमें उतने मिलते नहीं हैं आपको। ठीक है, करना शुरू करते हैं। हमसे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द स्ट्रेट लाइन 4x - 3y = 10 बाय द सर्कल x² + y² - 2x + 4y - 20 = 0। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं ये आपसे सॉल्व हो पाता है या नहीं हो पाता है। हमसे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, क्या निकालनी है अपने को, निकालनी है फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में अपन को क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट निकालनी है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी अपन को गिवन है, इक्वेशन गिवन है 4x - 3y - 10 = 0 बाय द सर्किल, बाय द सर्किल। सर्कल की इक्वेशन भी गिवन है इनफैक्ट, और क्या लोगे इससे ज़्यादा। सर्कल की इक्वेशन गिवन है x² + y² x² + y² - 2x + 4y - 2x + 4y - 20 = 0। तो क्या निकालना है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट निकालना है। एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, एक पहले सर्कल बना लो कोई सा भी, क्योंकि सर्कल पता नहीं आपको कैसा होगा। तो कोई भी रैंडम सर्कल बना लो और कोई भी रैंडम लाइन बना लो। लो मैंने एक रैंडम लाइन बना ली। तो अब अपन को निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। तो एक बार इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करने की कोशिश करो। सबसे पहले इस सर्कल का वो निकालो, क्या सेंटर वगैरह निकालो कि इस सर्कल का सेंटर। एक मिनट, इस सर्कल का सेंटर कितना निकल के आएगा आपके पास। सेंटर दिख रहा है आपको साफ साफ, कितना निकल के आएगा 1, -2। कितना निकल के आएगा 1, -2। और इसकी रेडियस, एक मिनट, इसकी रेडियस कितनी निकल के आ जाएगी। इसकी रेडियस निकाल लेते हैं। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी अपन गैदर कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 20, और रेडियस कितनी आ गई 20 + 4 + 1 दैट इज 25, √25 = 2। तो रेडियस कितनी निकल के आ गई इसकी 5 यूनिट्स। अपने पास क्या आ गई, इसकी रेडियस निकल के आ गई। ओके, अब बताओ इंटरसेप्टेड लेंथ तक आप कैसे पहुंचोगे। बताओ इंटरसेप्टेड लेंथ तक आप कैसे पहुंचोगे। ये जो आपको लाइन दे रखी है 4x - 3y = 10। सबसे पहले एक क्वेश्चन को समझ रहे हो, मतलब कि आपको लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट निकालना है। मेरे को बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, मतलब ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इस क्वेश्चन को कराना चाहिए या फिर, क्योंकि इसमें पूरा यूज़ है कंसेप्ट का। मतलब समझ रहे हो ना कि इसमें पूरा मिक्सचर है, मतलब पूरा अच्छे से यूज़ हो रहा है इसमें। जो भी है आपने आज की वीडियोज़ में कंसेप्ट सीखे हैं उस कंसेप्ट का इसमें बहुत ही भली बात यूज़ हो रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात, बहुत ही भली बात इस कंसेप्ट का यूज़ हो रहा है। मैं आपको समझा देता हूँ और थोड़ा सा इसका हिंट दे दूंगा। जिसको इसका क्वेश्चन आएगा वो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में एक बार आंसर करना। हमसे पूछा है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। स्ट्रेट लाइन में क्या करना है आपको बताना है, क्या बताना है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी आएगी किसमें, स्ट्रेट लाइन में, बाय द सर्कल। अगर ये सर्कल क्या कर रहा है, एक लाइन को इंटरसेप्ट कर रहा है, तो उस इंटरसेप्ट की क्या निकालनी है आपको, बेसिकली लेंथ निकालनी है। वैसे बेसिकली ये वन ओरली क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन है। ओरल क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि मैं अगर आपको ओरली बता दूंगा तो आपको जो मेन
क्रक्स है इस क्वेश्चन का, जिसमें आपको मेन थोड़ा सा फोकस करके दिमाग लगाना है, वो आप दिमाग यहाँ पर लगा नहीं पाओगे एक्चुअली। मतलब अगर वो चीज़ मैंने आपको बता दी तो मतलब उतना मज़ा नहीं आएगा। और वहीं आप इसको थोड़ा बड़े तरीके से क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा मज़ा आएगा और काफ़ी आप एक्सप्लोर भी करोगे। मतलब आपको एक ऐसी अमेजिंग सी चीज़ निकल मिलने की कोशिश करेगी कि मतलब मज़ा आएगा। जैसे मैंने थोड़ा सा एक मिनट हिंट दे दूँ आपको। जैसे ये लाइन मान लो, ये मैंने एक लाइन मान ली और ये इस पर इंटरसेप्ट ये है, ये इस पर इंटरसेप्ट है, तो अपन से ये अगर ये पॉइंट मैंने मान लिया ओ, और ये मेरे पास लाइन की इक्वेशन कितनी दे रही है 4x माइनस का 3y माइनस का 10, मेरे पास ये लाइन की इक्वेशन दे रही है। तो अगर मैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने में फोकस्ड हूँ, ये अगर मैं डिस्टेंस निकालूँ, एक बार ये डिस्टेंस निकाल के देखो तो ये मेरे पास डिस्टेंस कितनी आ रही है, ताकि मेरे पास को पता लग सके कि लाइन कितनी यूनिट पे है मेरे पास। तो वो लाइन की इक्वेशन मेरे पास, अगर ये डिस्टेंस निकालने की कोशिश करता हूँ ताकि ये पता लगे कि जो लाइन कट कर रही है सर्कल को, वो कितने डिस्टेंस पर कट कर रही है, कहीं ये बाहर पे कट तो नहीं कर रही है या फिर टेंजेंट है या फिर क्या है, ये सीन मेरे को पता लग सके। तो यहाँ पर से आ गया मेरे पास 4 × 1 की जगह मैं रखूँगा x की जगह 1, माइनस का 3 × y की जगह मैं रखूँगा माइनस का 2, माइनस यहाँ पर रखूँगा मैं 10 अपॉन यहाँ पर मैं रखूँगा √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास जो डिस्टेंस आ रही है, ये ऊपर वाला टर्म जीरो बन रहा है, तो अल्टीमेटली होल टर्म विल बिकम जीरो। तो ये जो मेरे पास डिस्टेंस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है जीरो। तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा अमेजिंग था। तो मतलब जो आपकी लाइन है वो आपको पता लग गया होगा कहाँ से पास कर रही है। द लाइन इज पासिंग थ्रू द लाइन इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर इटसेल्फ, की लाइन कहाँ से पास कर रही है, सेंटर से पास कर रही है। अब आपको इंटरसेप्ट की लेंथ बतानी है, तो इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी आ जाएगी बताओ, कितनी आ जाएगी इंटरसेप्ट की लेंथ। वो इसकी रेडियस है यहाँ पर 5 यूनिट्स और इसकी रेडियस भी यहाँ से है 5 यूनिट्स। तो टोटल इंटरसेप्ट कितना कट कर रही है, ये कट कर रही है 2 × 5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। तो ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था, जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना था। और बाकी इस क्वेश्चन से थोड़ा सा आपका पूरा चीज़ रिवाइज तो नहीं हुआ, बट हाँ थोड़ा सा आप अगर सेंगेज की बुक से इसी के जो मैंने आज केसेस पढ़ाए आपको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के और ये लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट के, इन सब के जो केसेस पढ़ाए, इसको आप थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे तो आपकी सारी चीज़ें जो होंगी वो मास्टर हो जाएंगी, मतलब आपके इन हैंड हो जाएंगी, आप भूलोगे नहीं उन चीज़ों को। वहीं आप एक बार इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन आपने पढ़ी और उसको पढ़ के छोड़ दिया तो आप चीज़ें क्या करोगे, थोड़ा सा भूलने लगोगे। तो ये क्वेश्चन अगेन थोड़ा सा इसको फिर से प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको वैसे इसका सॉल्यूशन बताना नहीं चाह रहा था, पर इसमें यही देखने वाली चीज़ थी कि ये जो लाइन है, ताकि आपको पता लग सके लाइन कितने डिस्टेंस पे है सेंटर, जहाँ पर भी ये लाइन है एट प्रेजेंट, जहाँ पर भी ये लाइन है स्पेस में, वो कहाँ पर है, सर्कल के अंदर है, अगर अंदर है तो कहाँ पर लाई कर रही है, और इत्तेफाक से कहाँ पर आ गई, बिल्कुल सेंटर पर आ गई। कहाँ पर आ गई, बिल्कुल सेंटर पर आ गई, क्योंकि सेंटर से लाइन का डिस्टेंस जीरो है और वो एक ही केस में हो सकता है जब वो लाइन कहाँ पर आ जाए, सेंटर में आ जाए। तो ये वाला क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा मेंस टाइप था, ठीक है ना। आजकल मेंस में ऐसे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन को आप मेंस टाइप मान सकते हो कि मेंस में आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो अगली वीडियो तक आपका ये काम होगा कि आप ये सारे कंसेप्ट रिवाइज करके आना। तो बेसिकली अपन ने आज की वीडियो में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाला काम पूरा कर लिया है। इसके बाद अपन एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के एक थोड़े और अमेजिंग केसेस आते हैं, उनको डिस्कस कर रहे होंगे, और उसके बाद जो चीज़ अपन डिस्कस कर रहे होंगे दैट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स। अब जो है बेसिकली मेंस का पार्ट खत्म हो गया, मतलब मेंस के सिलेबस में इतना ही था। मेंस सिलेबस इज ओवर एंड नाउ वी आर मेन फोकसिंग ऑन जे एडवांस सिलेबस। तो एक वीडियो अगर मैं आप कहोगे तो बना दूंगा, जिसमें अपन बेसिकली डिस्कस करने वाले होंगे किसके बारे में, जेई मेंस के 2023 के, सिर्फ 2023 और 24 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, जो कि सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड हो, जो टॉपिक्स अपन ने क्या कर लिए हैं, पढ़ लिए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, 3-4 ही क्वेश्चन होंगे, वो 5 मिनट में ही हो जाएंगे, ज़्यादा लंबे क्वेश्चन आते नहीं है जेईई मेंस में, ठीक है। तो आज की वीडियो में रखते हैं, प्रैक्टिस करके आना अगली वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।